वट सावित्री व्रत कथा और महत्व। नारी की शक्ति, श्रद्धा और संकल्प जब एक साथ चलते हैं तो वे मृत्यु को भी जीत सकती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत कथा, सावित्री और सत्यवान की प्रेम, साहस और भक्ति से भरी पौराणिक कहानी जिसने यमराज को भी झुका दिया। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत की प्रेरणादायक कथा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा सुनती हैं। इस व्रत का मूल उद्देश्य स्त्री की सच्ची निष्ठा, प्रेम और समर्पण को उजागर करना है। प्राचीन समय की बात है, मध्य देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और भगवान सावित्र, सूर्यदेव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्वी कन्या का वरदान दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और धर्मपरायण थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो स्वयं अपने लिए वर की खोज पर निकली। भ्रमण करते हुए वो वन में रहने वाले एक तपस्वी, धर्मात्मा और परोपकारी युवक सत्यवान से मिली। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो अब अंधे होकर वनवास में रह रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपने जीवनसाथी के रूप में चुन लिया। जब सावित्री अपने पिता के साथ राजमहल लौटी और सत्यवान से विवाह की इच्छा प्रकट की, तब नारद मुनि वहां आए। उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह किया। विवाह के पश्चात वो अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी और पूरे मन से सेवा करने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने कठोर उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा की। उसी दिन सत्यवान अपने रोज के कार्यों के लिए जंगल गया और सावित्री भी उसके साथ गई। दोपहर के समय सत्यवान को अचानक सिरदर्द हुआ और वो बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर गया। उसी समय यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा कि यह नियमों के विरुद्ध है। लेकिन सावित्री ने धैर्य और विनम्रता से यमराज से धर्म, जीवन और नारी धर्म पर बातें की। यमराज उसकी श्रद्धा, निष्ठा और ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुए और उसे एक एक करके 3 वर देने को कहा। पहले वर में सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की दृष्टि वापसी मांगी, दूसरे वर में उनके खोए हुए राज्य की पुनर्प्राप्ति और तीसरे वर में अपने गर्भ से 100 पुत्रों की कामना की। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए, लेकिन तीसरे वरदान के साथ ही उन्हें सत्यवान को जीवित करना पड़ा, क्योंकि बिना सत्यवान के उसके 100 पुत्र नहीं हो सकते थे। इस प्रकार सावित्री की सच्ची श्रद्धा, पतिव्रता धर्म और बुद्धिमत्ता के कारण यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दिया। सत्यवान को पुनर्जीवित देखकर सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे भगवान का आभार प्रकट किया और वहां व्रत पूरा किया। आज भी इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और उसे पवित्र धागा बांधती हैं। वे व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। सावित्री का साहस और समर्पण हर नारी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सावित्री की अटूट निष्ठा और प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है। वट सावित्री व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह हर स्त्री के आत्मबल, समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं सावित्री की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। धन्यवाद। जय माता दी।